हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीकेबी एजु ज्ञान में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे एमएनएस यानी कि मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जॉइन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बीएससी नर्सिंग कोर्स 2021। यानी कि बीएससी नर्सिंग जो भी कैंडिडेट एमएनएस मिलिट्री सर्विस से करना चाहता है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमने ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिस है वो डाउनलोड कर लिया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन इसके अंदर एडमिशन ले सकता है बीएससी नर्सिंग के लिए एमएनएस के अंदर। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं, एप्लीकेंट आर इनवाइटेड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट ओनली फॉर एडमिशन टू 4 ईयर बीएससी नर्सिंग कोर्स कमेंसिंग इन 2021 एट कॉलेज ऑफ नर्सिंग ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस। यानी कि इस फॉर्म के अंदर ओनली फीमेल कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पे पहले भी हाईलाइट किया हुआ है, इसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद में, कैंडिडेट विल बी अवार्डेड एडमिशन इन कॉलेज ऑफ नर्सिंग बेस्ड ऑन मेरिट कम चॉइस सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस एंड वैकेंसीज इन ईच कॉलेज। यानी कि पहले आपका एग्जाम होगा, मेरिट बनेगी, उसके बाद में आपकी मेडिकल फिटनेस चेक होगी, और उसके बाद आपकी जितने भी कॉलेजेस के अंदर वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग आपका वहाँ पे एडमिशन होगा। उसके बाद में, द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल एग्जीक्यूट एन एग्रीमेंट और बॉन्ड टू सर्व इन मेडिकल नर्सिंग सर्विस। उसके बाद में आपको एक एग्रीमेंट लिखवाया जाएगा जिसके अंदर आपको मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का आपको उनके साथ एग्जीक्यूट होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ नर्सिंग ट्रेनिंग द कैंडिडेट विल बी ग्रांटेड परमानेंट शॉर्ट सर्विस कमीशन इन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस अंडर द टर्म एंड कंडीशन लेड डाउन फॉर ग्रांट ऑफ सच कमीशन। यानी कि जैसे ही आपका ये कोर्सेज है 4 ईयर का, ये पूरा हो जाएगा, उसके बाद में आपको मिलिट्री नर्सिंग के अंदर आपको परमानेंट और शॉर्ट सर्विस आपको यानी कि आपको जॉब वहां पे मिल जाएगी। दे शैल हैव टू refund the bond money as per bond execute in the event of withdrawal from the course, termination of training or refusal to accept commission in MS if offered. During training they will be provided with free ration, accommodation, uniform allowance and monthly stipend as per term and condition as amended from the time to time। तो ये तो गाइज होगी आपकी एडमिशन और कोर्स कंप्लीट होने के बाद का प्रोसीजर। यानी कि अगर आप यहाँ से पूरी कर लेते हैं तो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग टाइम के अंदर आपको क्या कुछ दिया जाएगा, ये सारी यहाँ पे थिंग्स दी गई है। तो पहले हमारा जो मेन मोटिव है इस वीडियो के अंदर वो है आपका एडमिशन प्रोसीजर क्या रहेगा, उसके लिए क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कुछ कॉलेजेस दिए गए हैं, यानी कि नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे कितनी सीटें हैं, टोटल आपकी 220 सीटें यहाँ पे बताई गई है, और इनका जो टेंटेटिव रिजल्ट है वो यहाँ पे आप बताया गया है कि इस मंथ के अंदर आपका टेंटेटिव रिजल्ट है वो रहेगा। उसके बाद में मेन जो आता है वो आता है एलिजिबिलिटी कंडीशन, यानी कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। तो पहले बात करते हैं, फीमेल कैंडिडेट हु आर अनमेरिड और डाइवोर्स्ड, लीगली सेपरेटेड, विडो विदाउट इनकुबरेंसीज। यानी कि जो अनमेरिड है और डाइवोर्स्ड या जो विडो लेडीज है वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में नेशनलिटी की बात करें तो आप इंडियन होना चाहिए, आपका जो सिटीजनशिप है वो इंडिया की होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे बताइए, बोर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 1996 से लेके आपका 30 सितंबर 2004 तक है, तो इनके बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्योंकि ये आपका बहुत ही मेन जो रहता है। कैंडिडेट शेल हैव पास्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन +2 और इक्विवेलेंट 12th ईयर स्कूलिंग। यानी कि आपकी 12th है वो फर्स्ट ईयर, यानी कि आपकी री नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी जो क्लियर होनी चाहिए +2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बॉटनी जूलॉजी एंड इंग्लिश with not less than 50% aggregate marks as regular student from the statutory recognized board university। यानी कि आपके 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। उसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो मेडिकल फिटनेस विल बी डिटरमाइंड एज द स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर द कमीशन इन आर्म्ड फोर्स एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। X-ray examination of chest, USG will be done. Minimum height required for the entry into the armed force for female candidate is
152 सेंटीमीटर, यानी कि आपकी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और बाकी आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिंक भी दिया गया है। और उसके बाद में आपका सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस बेस पे रहेगा, तो आपका पहले एग्जाम होगा। द एलिजिबल कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर एन ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ऑफ 150 मार्क्स फॉर 90 मिनट ड्यूरेशन लाइक टू बी हेल्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2021। तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स भी होगी दोस्तों। जैसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो अप्रैल के अंदर होगा। अप्रैल 2021 के अंदर आपका एग्जाम होगा। एक 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा, 90 मिनट आपको मिलेंगे उसको करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सब्जेक्ट जो बात करते हैं सिलेबस की, तो इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, साइंस के अंदर आपकी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आएगी। इन 50 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी, और 50 नंबर की आपकी जनरल इंटेलिजेंस आएगी, और 50 नंबर की आपकी आएगी साइंस, जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आएगी। 50-50 ये क्वेश्चन होंगे, एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये तो बात होगी सिलेबस की। उसके बाद में if computer based examination is held in multiple shift, the process of normalization is updated for the general of the merit list। ये तो बात की बातें हैं। उसके बाद में इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट क्वालिफाइड इन द CBE यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन इन द मंथ ऑफ जून 2021 एट सेलेक्टेड सेंटर। यानी कि उसके बाद में आपका क्या है, जब आपकी मेरिट बनेगी CBE की यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की, उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, जो कि आपका जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनको बुलाया जाएगा। सिलेक्टेड सेंटर पे सेंटर बनाए जाएंगे, वहां पे आपको बुलाया जाएगा। द इंटरव्यू हैज मैक्सिमम वेटेज ऑफ 100 मार्क्स, यानी कि 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू रहने वाला है। उसके बाद में आपका जो भी मेडिकल फिटनेस वगैरह वो वहाँ पे चेक की जाएगी। उसके बाद में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करें तो SC ST कैंडिडेट के लिए आपकी 15 सीट्स रिजर्वेशन है, और NCC कैंडिडेट प्रोसेसिंग C सर्टिफिकेट है उनके लिए 25 सीट्स रिजर्वेशन है। उसके बाद में टेस्ट सेंटर, the candidate are required to choose the 3 examination center in order to preference from the list of center provided while filling the online application form। ठीक है गाइज, तो इसका मतलब ये है कि आपको चॉइस मिलेगी 3 सेंटर फिल करने के लिए। जब आप इसकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, आप जो आपका नियरेस्ट सेंटर बनता है आप उसको फिल कर पाएंगे। अब बात करते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई के लिए आपको क्या है, उनकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है joinindianarmy.nic.in, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको पूरा फॉर्म फिल करके दिखाएंगे किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, विच विल बी एक्सेसिबल फ्रॉम 17 फरवरी 2021 टू 10 मार्च 2021। तो ये आपके 17 फरवरी से फॉर्म इसके स्टार्ट हो चुके हैं, और 10 मार्च तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई इंपॉर्टेंट डेट्स और किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है। उसके बाद में जो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस है फॉर्म की, वो 750 रुपये रहने वाली है। और जो आपका एडमिट कार्ड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी अवेलेबल बाय द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल 2021। नो एडमिट कार्ड विल बी सेंट बाय द पोस्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको जो एडमिट कार्ड है वो सेकेंड वीक के अंदर आपको डाउनलोड करने का लिंक दे दिया जाएगा। पोस्ट के द्वारा कोई भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आपको डाउनलोड करने पड़ेगा साइट से। और ये थी बेसिकली इंफॉर्मेशन जो कि आपने पढ़ ली होगी। और इसके अलावा आपका कोई कमेंट या कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, वो आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पूरा फॉर्म फिल करके बताएंगे किस तरह से आपको फिल करना है। और जैसे ही आप चैनल के साथ जुड़ जाते हैं आपको हर प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कि इसके प्रीवियस ईयर पेपर कैसा आता है, लेवल क्या होता है, कट ऑफ क्या होती है, सारी जानकारी आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। तो तब तक के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू गाइज।